हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और साथ ही इसमें जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उन पर हम विशेष ध्यान देंगे तथा उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ ट्रस्ट है उसके द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही होगा। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ से ये बन सकता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो यह कुल 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। एक तो वो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में साहित्य लिखा हुआ हो, या फिर 2018 से अंग्रेज़ी भाषा में भी ये दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार से कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इस पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। तो 11 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र और बाग देवी जी की कांस्य प्रतिमा भी प्राप्त होती है। उसके बाद यह जो पुरस्कार है वो 1982 तक केवल एक एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, 1, 2, 3, 4 और 5। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखना, इसको बहुत आसान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब ज्ञानपीठ न्यास, न्यास मतलब ट्रस्ट। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, 23। 22 तो वो याद रखेंगे जो 8वीं अनुसूचियाँ में हैं, और एक अंग्रेज़ी भाषा अलग से। तो कुल 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख। ज्ञानपीठ 11 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह सबसे पहले किसको दिया गया था और यह अभी जो लेटेस्ट वाला है वो किसको मिला है। तो जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, उन्हीं की कृति चिदम्बरा के लिए। इसको एकदम से रट लेना है कि पहला पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था और उनकी रचना कौन सी है, चिदम्बरा। उसके बाद 1972 में यह पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया, उनकी रचना उर्वशी के लिए। देखिए यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन्हीं को लिखा गया है, सारे पुरस्कार मैंने नहीं लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 1978 का जो पुरस्कार है वह अज्ञे जी को दिया गया, उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए। उसके बाद महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए यह पुरस्कार दिया गया, कब, 1922 में। उसके बाद 1992 में यह पुरस्कार नरेश मेहता जी को दिया गया, उनके संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र के लिए। उसके बाद देखो, अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये पुरस्कार 1982 तक तो एक एकल कृति के लिए दिया गया, लेकिन उसके बाद संपूर्ण क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। यानी कि 1982 में महादेवी वर्मा के बाद जितने भी पुरस्कार मिले हैं सभी पुरस्कार साहित्य में संपूर्ण क्षेत्र में योगदान के लिए ही मिले हैं। उसके बाद यह पुरस्कार हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 1992 तक। अब हम देखेंगे 1999 में यह पुरस्कार निर्मल वर्मा को मिला था। उसके बाद 2009 का याद रखेंगे, यह संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला था, अमरकांत जी को और श्रीलाल शुक्ल को। उसके बाद 2018 का पुरस्कार जो कि अंग्रेज़ी भाषा में दिया गया था, अंग्रेज़ी भाषा के लिए दिया गया था, अमिताभ घोष को। उसके बाद 2019 में यह मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मलयालम भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो हमें याद रखना है अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी।
उसके बाद 2021 में यह असमिया भाषा के लिए नीलमणि फूकन को दिया गया। नीलमणि फूकन असमिया भाषा 2021। नीलमणि फूकन असमिया भाषा 2021। उसके बाद 2022 में यह कोंकणी भाषा के लिए दिया गया दामोदर मोजो को। कोंकणी दामोदर मोजो 2022। उसके बाद यह पुरस्कार 2024 में 2 लोगों को दिया गया। एक तो जगतगुरु रामभद्राचार्य को जो कि संस्कृत है, और गुलजार को जो कि उर्दू भाषा के लिए है, जो कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। उसके बाद 2025 में ये पुरस्कार 59वां पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया हिंदी भाषा के लिए। तो 58वां, 59वां और पहला हमें अच्छे से याद रखना है। तो मैंने क्या बताया था, पहला जो पुरस्कार है वो सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया है, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए। उसके बाद जो 58वां है वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को और गुलजार जी को। उसके बाद जो 59वां है 2025 में विनोद कुमार शुक्ल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।